बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हम कौन से डेटाबेस को जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है अप्लाई करेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी भी हैं कि हम हर डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक डेटाबेस ऐसी है जिसके यूजर जो है बहुत ज़्यादा कम है और एक ही उसके स्पेसिफिक एरिया में, तो हम कभी भी उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो हर डेटाबेस को नहीं हम बना सकते क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है कि काफ़ी सारे जो हैं अखराजात भर जाते हैं, या हर जो है डाटा जो है हर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को जो है फीचर्स को उसको मीट नहीं कर रही होती। तो देखते हैं कि कौन सी डेटाबेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है के तौर पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेजर टू रीजंस दैट मेक एन एप्लीकेशन आ कैंडिडेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। तो कि जो रीज़न होती हैं कि कौन कौन सी जो लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स, कि उसके जो हैं यूज़र्स जो हैं वो लार्ज नंबर पे होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि एक ऐसे डेटाबेस जो है जिसके जो है 2 या 3 हज़ार, हम उसको कभी भी जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं कहेंगे। तो नंबर उसके जो कंडीशन ये है कि उसके लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होने चाहिए। नंबर 2 है ऑपरेशन स्प्रेड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जो उसके ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट जो है लार्ज ग्राफिकल एरिया के ऊपर उसके जो हैं ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हों। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के जो डायग्राम की जो हमने पीछे की है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट है। मसलन हमारे पास कुछ साइट्स हैं, हम साइट से ही कोई एरिया भी हो सकता है। तो जैसे साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 5। हम देखेंगे कि हमारी जो डेटाबेस जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जो है स्प्रेड है। मतलब साइट 2 पे, साइट 3 पे और साइट 4 और साइट 5। अब साइट 1 से जो है हम डेटाबेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे साइट से जो है हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम साइट 1 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रीजंस हैं कि एक तो ये कि इसके यूज़र की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ये कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड जो हैं वो हुए पड़े हैं। तो अब इसी तरह जो इसकी एग्जांपल हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है एप्लीकेशन की जो है, ये समझ लें कि एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं मैंने यहाँ पे कि हम इनको कहाँ कहाँ जो है इनको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम, आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक बैंकिंग सिस्टम जो है, जो बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लोग मुख्तलिफ जगह से करे होते हैं। अब एक जो यूज़र है उसका बैंक अकाउंट जो है वो लाहौर में, तो अब आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपनी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो लाहौर में ही करेगा या वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही करेगा। वो ट्रैवल करके जो है लाहौर, कराची भी जा सकता है, इस्लामाबाद भी जा सकता है। तो इस तरह से पेशावर, कोयटा या मुख्तलिफ एरियाज़ में उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को जो है अप्लाई लाजमी करेंगे कि क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जिसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। इस तरह एयर की टिकटिंग जो है, आप मुख्तलिफ जगह से जो अपनी टिकट जो है रिजर्व करते हैं, जो मुख्तलिफ जगह से उसको वो जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा एयर टिकटिंग सिस्टम जो है वो भी एक सूटेबल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिजनेस एट मल्टीपल लोकेशंस, ऐसा बिजनेस जो है मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर जो है रन कर रहा होता है, तो उसके लिए भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है ज़्यादा डेटाबेस सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको समझ लें कि हमारी पोजीशंस जो हैं, तो वो मतलब किसी भी जो है साइट्स की पोजीशंस हैं, तो उसके अंदर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जैसे आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो आपको पता है कोई, जैसे आप एक समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोई ऐसी वेबसाइट जैसी पेजेस जिनको आप जो है सर्वर के ऊपर जो है अपलोड कर देते हैं, उसको दुनिया भी किसी भी कोने में जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है। कैसे कि अगर आप देखो
फेसबुक है या amazon.com है, और भी काफ़ी साइट्स हैं। तो आप इनको जो दुनिया के किसी भी कोने से जो है एक्सेस कर सकते हो। तो इनकी जो डेटाबेस को भी हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि वो कुछ एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से जो इसका बेनिफिट है, इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। हम इसको कर सकते कि इससे जो है वर्किंग जो है उससे एफिशिएंट हो जाएगी। और अब आप देख लें कि अगर आप कहते हैं ऑटोमेटिक बैंकिंग सिस्टम आपका डाटा ही की डाटा पे सेंट्रलाइज्ड है, तो किसी न किसी वजह से भी उस सिस्टम के अंदर वो नहीं चल रहा, वो डेटाबेस वो डाउन हो जाए, तो फिर पूरी कंट्री के अंदर को आपका वर्किंग जो है वो रुक जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर आपका एक जो है वो साइट जो है वो डैमेज भी हो गई है, तो वो वहाँ पे उसका डाटा जो है मिल जाएगा। जैसे कि आप इससे देखें कि अगर इस साइट पे आपका जो है सर्वर डाउन हो जाती है, तो फिर आप इन तमाम जो यूज़र को जो है इन जो नियरेस्ट डेटाबेसेस है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इससे ये क्या होता है कि उसकी जो डेटाबेस की वर्किंग जो है उस सिस्टम की है जो उस सिस्टम की वो स्टॉप नहीं होती। इससे सबसे ज़्यादा जो है वो यही है।